Exercise 1.2 Question number 1 Express each number as a product of its prime factor. First part 140. यहाँ 140 के फैक्टर्स बनाएंगे जो कि सारे के सारे प्राइम होंगे। ये हम फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से बनाएंगे। 140 तो फैक्टर बनाएंगे। सबसे छोटा फैक्टर प्राइम फैक्टर वो होता है 2, तो 2 को से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70। देन अगेन ये 2 से डिविजिबल है 70, तो 2 को 70 डिवाइड करो तो आएगा 35। अगेन अब ये डिविजिबल बाई 5 है, तो 5 7 जा 35। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 140। 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर हैं और ये सब के सब जो बीच में मल्टीप्लाई है ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो एक्चुअली में यही इसकी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म है। इसको लेके हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को यहाँ पे सेम है तो इसको हम पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7, तो ये नंबर हमारा इस तरीके से एक्सप्रेस हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट दैट इज 156। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 78 को तो वी गेट 39। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 13 जा, तो ये सारे फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ना 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और इन पावर फॉर्म 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट 3825। 3825 इसके फैक्टर जो बनेंगे 5 है, तो ये स्टार्ट करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं इसे। 3 3 1 2 7 5। अगेन इसके फैक्टर बनाएंगे हम 3 से 4 2 5। अगेन इसके फैक्टर और ये 5 से होगा, 5 8 से 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 70। 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और इसी को पावर फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 79। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट 5005। 5005 तो इसके फैक्टर स्टार्ट होते हैं 5 से करते हैं। 5 1 0 0 1। 7 से करते हैं, 7 से 7 से 7 28 और 7 3। 11 से 11 11 और 33। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, सेम नंबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट 7429। 7429 अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो उससे ये और आसान हो जाएगा। बाकी अगर आपको टेबल आते हैं 20 तक तो ये और आसान है। तो इसे मैंने चेक करा, मैंने इसे सभी नंबर चेक करा, तो मैंने फिर देखा कि 17 से ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद ये नंबर 19 से डिविजिबल हो रहा है। फैक्टर आ गया 17 19 एंड 23। तो 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 और ये सारे के सारे फैक्टर डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। यहाँ हमें दो इंटीजर दिए गए हैं 26 एंड 91। इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद एक हमें रिजल्ट दे रखा है, उस रिजल्ट में इनकी वैल्यू पुट करके उस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। तो पहले हमें 26 के फैक्टर बनाने हैं और 91 के।
26 इक्वल टू 13 इंटू 26 होता है, तो 2 इंटू 13, और ये 13 7 91 होता है, तो 13 इंटू 7। अब इसके पहले निकालते हैं एच सी एफ ऑफ 26 एंड 91, जो फैक्टर कॉमन होते हैं उसकी लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे फैक्टर कॉमन कौन सा है? 13, 13 की पावर 1, तो इसका मतलब हमारा एच क्या आ गया? 13। नाउ एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, यहाँ पे हम ईच प्राइम फैक्टर की जो जिसकी भी ग्रेटेस्ट पावर होगी उसको ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 ले लेंगे इंटू 13 इंटू 7, 3 इंटू 26 इंटू में 7, 42, 4 7 14 4 18। यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 182, यहाँ एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 13। ये हो गया हमारा हाफ पार्ट। अब हम करेंगे जो हमें रिजल्ट दे रखा है उसे हम करेंगे वेरीफाई। तो रिजल्ट हमारा क्या दे रखा है हमें? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमने निकाला क्या है? 182 और एचसीएफ है हमारा 13। दो नंबर दे रखे हमें, गिवन नंबर 26 एंड 91, दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए 23। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। जब भी ऐसा हो जाए तो उसका मतलब जो हमें रिजल्ट गिवन था वो रिजल्ट वेरीफाइड हो चुका है। तो हैंस रिजल्ट वेरीफाइड। नाउ सेकंड पार्ट, 510 एंड 92। अब हमें 510 और 92 के फैक्टर बनाने हैं। 510 2 से करेंगे तो 2 5 10, अगेन 2 5 किससे? 3 से जाएगा, जाएगा 5 से, और ये 17 टाइम्स। तो 510 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। भैया यहाँ हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के तो 2 इंटू 46, 2 इंटू 23। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23। ये थोड़ा सा सेपरेट इसलिए लिख रहे हैं ताकि सेम जो नंबर है वो उसके नीचे आ जाए, बस इसीलिए। नाउ HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। नाउ एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, यहाँ में देखना है ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23, 2 2 4 3 12 12 5 60 इंटू 17 इंटू 23। अब 76 102 और ये 0 इंटू में 23, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 23 46 23। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 23460 और एचसीएफ आ गया 2। नाउ अब हमें करना है क्या? वेरीफाई। तो एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम हमारा 23460 इंटू में एचसीएफ क्या है? 2, और नंबर क्या है हमारी? 510 इंटू में 92। जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4690, ये भी 46920 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। तो दोनों इक्वल हो गए, हैंस LHS इक्वल टू RHS, और हमारा इसी से हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस रिजल्ट वेरीफाइड। नाउ थर्ड पार्ट, 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 2 16 32 8। Now 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8 और 2 2 4 हो गया, 2 21 3 7। तो हमने देखा 2 हमारा आ गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, 3 इंटू में 7। नाउ 54 को हो गया 2 इंटू में 27 और 3 इंटू में 9 और 3 इंटू में 3।
तो 54 के फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू में 3 का क्यूब। नाउ HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू, कॉमन क्या है 2, 2 की लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 और 3, 3 की लोएस्ट पावर 3 की पावर 1, तो हमारा HCF आ गया 6। सिमिलरली LCM ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू, LCM में ईच प्राइम फैक्टर की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ पे 2, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 7, 7, ये हो गया 16, 16, 3 3 27 और इंटू में 7, 67 जा 112 इंटू में 27। जब हम 112 इंटू 27 करेंगे तो हमें मिलेगा 3024, ये हो जाएगा LCM और 6 हो जाएगा HCF। अब हम करेंगे रिजल्ट वेरीफाई। तो LCM हमारा 3024, LCM है 6 और नंबर है हमारे 336 इंटू में 54। जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे हम 18144, ये भी आएगा वही 18144। तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, हेंस रिजल्ट वेरीफाइड, ये रिजल्ट है वेरीफाइड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method 12, 15 and 21। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी हमें इनके प्राइम फैक्टर पहले बनाने हैं, फिर उससे हमें LCM HCF निकालना है। चलिए करते हैं। 12 इक्वल टू, 12 क्या होता है 4 3 12, तो 2 स्क्वायर इंटू में 3। सिमिलरली 15 इक्वल टू 3 इंटू में 5, 21 इक्वल टू 3 इंटू में 7। हमें निकालना है पहले HCF ऑफ 12, 15, 21 इक्वल टू, यहाँ पे जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर, तो कॉमन यहाँ पे क्या है 3, उसकी लीस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो 3 की पावर 1, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया 3, ये इसका आंसर हो गया। नाउ LCM ऑफ 12, 15, 21 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू में नेक्स्ट क्या 3, नेक्स्ट क्या 5 और नेक्स्ट क्या 7, सब क्या है इस पावर आ गई, तो 2 टू 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 12, 12 5 60, 60 और ये 420, ये आ गया इसका LCM। नाउ सेकंड पार्ट, 17, 23 एंड 29, ये तीनों प्राइम नंबर है, 17, 23 एंड 29 इक्वल टू 17, 23 और 29। अगर हम इसका LCM निकालना है तो LCM ऑफ 17, 23 और 29 इक्वल टू, वो आएगा एवरी प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो वो वही है 70 की पावर 1 और 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा इसका LCM। ना होते हैं HCF पे, HCF 17, 23 एंड 29, किसी भी नंबरों में जब कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं मिलता तो उसका HCF 1 होता है। नाउ थर्ड पार्ट, 8, 9, तो हम 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा 2 का क्यूब, 9 के बनाएंगे वो आएगा 3 का स्क्वायर और 25 का जब बनाएंगे तो वो आएगा 5 का स्क्वायर। नाउ LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू ईच प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ये आएगा आपका 1800, ये इसका LCM हो जाएगा। अब हम करेंगे HCF, तो HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी प्राइम फैक्टर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, और जिनमें प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं आता उनका HCF हमेशा 1 होता है। ओके।